चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और 14 को इंग्लिश में पूरा धुआं धुआं कर दिए। एनडीए में बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे ही आप धुआं धुआं करते रहिए, मन लगा के आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। चलिए, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। एक्चुअली कल ही मैं आया रात को और सोना मेरा हुआ नहीं। अब मैं क्लास खत्म करके सो गया और मुझे कोई उठाया ही नहीं। लोग जल्दी उठाते नहीं है जब सोया रहता हूँ मैं तो इसलिए नींद खुली, मैंने थोड़ा सा आगे कर दो क्लास को। चलिए, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक शब्द है, जो शब्द है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस का मतलब होता है कि जिसका कोई नाम ही नहीं है, यानी क्या है, गुमनाम। बेसिकली एक शब्द होता है एनो, और एनो का मतलब होता है बिना, और नीम का मतलब होता है नाम, और लगाते हैं इसमें ओ यू, जिससे बन जाता है एनोनिमस। यानी एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम ही ना हो, यानी जो गुमनाम है कोई, वही कहलाता है गुमनाम। जो है कोई कहलाता है एनोनिमस, यानी गुमनाम कहते हैं। एक जो है इनकॉग्निटो कहते हैं। इनकॉग्निटो भी आप जानते होंगे, क्रोम वगैरह यूज करते होंगे, तो आप नहीं चाहते कि जो आपने सर्च करा है वो कोई देखे, तो उसे कहते हैं इनकॉग्निटो। तो वही चीज कहलाता है क्या, एनोनिमस। तो एनोनिमस का मतलब होता है जो गुमनाम होता है, यानी गुमनाम रहेगा, बिना नाम का रहता है ना, उसे कहते हैं क्या, एनोनिमस। ऐसे नहीं कहते हैं बिना नाम का, एनो और नाम है तो नीमस। एनोनिमस मतलब गुमनाम है। कई सब कराए सिनोनिम, जैसे यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर क्या है, सिनो मतलब होता है समान, नीम का मतलब नाम, एंटो मतलब होता है उल्टा, नीम का मतलब नाम, तो एनो मतलब बिना, नीम का मतलब होता है नाम। एनोनिमस क्या है, ये गुमनाम होता है, उसे कहते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट है एंटीसिपेट, यानी पूर्वानुमान। एंटीसिपेट का मतलब होता है जिस चीज के बारे में पहले ही अनुमान लगा चुके हो, जिसको आप पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, यानी जिस चीज को आप पहले ही कह देते हैं, है ना, प्रिजम्पशन जो बना के रखते हैं। इंडिया का क्वेश्चन है प्रिजम्पशन, तो वही चीज है जो प्री आप अज्यूम कर लेते हैं, वही चीज कहलाता है एंटीसिपेट। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान, जो होता है, जो प्रिडिक्ट करते हैं किसी चीज को, उसे हम एंटीसिपेट कहते हैं, है ना। यानी पहले ही आप अनुमान लगा लेते हैं, और उसी चीज के लिए क्या होता है, जो जो एंटीसिपेट कहलाता है। ठीक है। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, यानी आंटी को पहले से ही पता है, यानी आंटी को, एंटी आंटी यहाँ पर है पता, यानी आंटी को पहले से ही पता है, इसीलिए क्या कहते हैं, एंटीसिपेट। यानी आंटी को पहले से पता है, एंटीसिपेट कहलाता है। आंटी को पहले से पता है, एंटीसिपेट कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब जो आकर्षक होता है, बड़ा ही चार्मिंग होता है, जो अपनी तरफ खींचता है किसी चीज को, वही चीज कहलाता है क्या, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक है, अट्रैक्टिव का मतलब चार्मिंग है, उसे कहते हैं अट्रैक्टिव। यानी देखो, एक शब्द है बाबू, ट्रैक्ट। शब्द क्या है, ट्रैक्ट। यानी ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना, है ना। जैसे मान के चलो कि दो है, दो है, उस दो में से एक को खींच लिया तो सब ट्रैक्ट, घटाना, सब ट्रैक्ट कर लिया। तो ट्रैक्ट का मतलब कुछ और नहीं, ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना। इसीलिए आप कहते हो कि जो खींचने के अलावा कुछ और करता ही नहीं है, दिन भर काम क्या होता है, खींचना खींचना खींचना। यानी जिसका काम खींचना ही खींचना है, उसे खींचने वाले को कहते हैं ट्रैक्टर। क्या कहते हैं उसको, ट्रैक्टर। तो वही चीज जो खींचता है उसे ट्रैक्ट कहते हैं, और जो खींचने वाला होता है वो अट्रैक्टिव होता है। यानी एट ट्रैक्ट करता है, आई वी मतलब वाला वाली, तो वो कहलाएगा अट्रैक्टिव, यानी आकर्षक, चार्मिंग। उसे क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव, यानी बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही चार्मिंग होता है, उसे हम अट्रैक्टिव कहते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्ट करता है, किसी चीज को खींचता है, उसे अट्रैक्टिव कहते हैं। एरोगेंट का मतलब अभिमानी हो है। एरोगेंट का मतलब कंसीटेड, जो बहुत ज्यादा घमंडी है। बहुत ज्यादा घमंडी जो होता है ना, वही चीज कहलाता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी, उसे वो कहते हैं एरोगेंट। ऐसे नहीं, कई लोग होते हैं कि अरे वो घंटा कुछ है, अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है ना। मतलब अपने अलावा किसी को समझते ही नहीं कि भाई कुछ है। अरे सब लोग एक बराबर होते हैं। टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं, जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर भारी है तुम्हारे, तुम जो नहीं देख सकते वो हम देख रहे हैं।
तो वही जो घमंडी होते हैं ना जो लोग, उसी को कहते हैं एरोगेंट। तो क्या कहेंगे, अरे वो घंटा कुछ है, एरोगेंट उसका बोल रहा है, घमंड बोल रहा है, अभिमानी है, एरोगेंट टाइप का है वो, तो अरे वो घंटा कुछ है, एरोगेंट है, अभिमानी है। नेक्स्ट है अफर्म, दावे से कहना, यानी किसी भी चीज को जब दावे से कोई कहता है, असर्ट करता है, उसे हम अफर्म कहते हैं। तो अफर्म का मतलब होता है दावे के साथ कहना। अफर्म का मतलब होता है कि बड़े ही मतलब असर्ट तरीके से कहना। असर्ट तो करा दिया हूं, लगा लो एक शर्त, मतलब असर्ट दावा करना, तो वही चीज कहलाता है अफर्म। यानी आप किसी चीज पर, आप किसी चीज से होते हो कंफर्म, तो आप उसे करते हो अफर्म। कि आप किसी भी चीज से होते हो कंफर्म, तो आप उसको अफर्म कहते हो, यानी दावे से कहते हो, असर्ट करते हो, वही कहलाता है अफर्म। कि आपको पता है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, क्या कि सर 2 और 2 कितने होते हैं, 4, यानी आप इस बात से क्या हो, कंफर्म, तभी आप करते हो अफर्म। कि आप किसी भी चीज से होते हो कंफर्म, तो आप उसे करते हो अफर्म, यानी दावे से कहते हो, असर्ट करते हो। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, विशेषता। एट्रीब्यूट का मतलब होता है स्क्राइब। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो विशेषता होता है, वही चीज कहलाता है क्या, वही कहलाता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता होता है। अब एट्रीब्यूट को याद करो, यानी कई लोगों की आदत होती है कि वो गरीबों को करते हैं कंट्रीब्यूट, और यही है उनका एट्रीब्यूट। यानी गरीबों को जो करते हैं कंट्रीब्यूट, यही उनका क्या है, एट्रीब्यूट। यानी गरीबों का जो होता है कंट्रीब्यूट, वही है एट्रीब्यूट, वही है विशेषता, वही है एस्क्राइब। यानी जो गरीबों को कंट्रीब्यूट करते हैं वही एट्रीब्यूट होता है, वही विशेषता होता है। नेक्स्ट है अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, जो बर्निंग होता है उसे कहते हैं अब्लेज। यानी एक ब्लेज को याद करो ब्लेजर से, कि ब्लेजर जो होता है वो अब्लेज करता है। एक ब्लेजर जो होता है वो क्या करता है, एकदम बर्न करता है, एकदम जलता हुआ रहता है। तो एक ब्लेजर जो होता है वो अब्लेज करता है, एक ब्लेजर अब्लेज करता है, वो जलता हुआ होगा, वो बर्निंग होगा, वो शाइनिंग होगा, वही कहलाता है क्या, अब्लेज। तो अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, अब्लेज का मतलब होता है बर्न करता हुआ, उसे हम कहते हैं अब्लेज, मतलब जलता हुआ, बर्न करता हुआ, अब्लेज कहलाता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रूस। अब्स्ट्रूस का मतलब होता है दुर्गम, यानी कॉम्प्लिकेटेड, जो काफी कठिन होता है, उसी को कहते हैं अब्स्ट्रूस। तो अब्स्ट्रूस का मतलब दुर्गम होता है, जटिल होता है, कठिन होता है, वही कहलाता है अब्स्ट्रूस। और अब्स्ट्रूस को याद करो कि अब ट्रू, अब तुम ट्रू लव ढूंढ रहे हो, कहां मिलेगा ट्रू लव। अब आज के मतलब मोहब्बत में तुम वफा ढूंढ रहे हो, लोग कहते नहीं है कि आजकल के प्यार में वफा कहाँ है, चले तो शाम तक, नहीं तो रात तक भी नहीं। यानी आजकल का मोहब्बत कुछ ऐसा हो गया है कि क्या ही कहा जाए। यही कह सकते हैं कि आज के मोहब्बत में तुम वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, तो जहर की शीशी में भी दवा ढूंढ रहे हो। क्योंकि जहर की शीशी में भी दवा ढूंढे, कितना नादान हो सकता है। तो वही चीज है कि अब तुम ट्रू लव ढूंढ रहे हो, दुर्गम है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, वही चीज कहलाता है एब्स्ट्रूस। कि अब ट्रू लव, जो अब ट्रू लव ढूंढना एब्स्ट्रूस है, दुर्गम होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत जटिल होता है। नेक्स्ट है एक क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है मान्यता, यानी सर्टिफाई। कि जैसे अकाउंट में कोई भी चीज होता है क्रेडिट, तो दुकान वाला कर देता है क्रेडिट। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, तो आप सामान खरीदते हो तो क्या करते हो, पेमेंट करते हो उसको, तो जैसे उसके खाते में क्रेडिट होता है, वो अक्रेडिट करता है ना। यही चीज कहलाता है क्या, क्रेडिट। यस सर, सेकंड में बदल जाने लगे हैं सब, बिल्कुल बदलेंगे, बदलना तय है ना। कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, और जिससे डरते थे वही बात हो गई। अभी एक आएगा, कोई बात नहीं, आप लोग को तो खैर सब यूज मतलब ही नहीं रहना चाहिए। मोहब्बत में हम इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत, सामने हम बगल से गुजर जाएंगे, तो एकदम बगल से गुजर जाओ, समझा गया, आंख पर पट्टी बांध लो, समझ। अभी कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय भविष्य के, सिवाय आपके करियर के। सर ये एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा, आप वेब से जाके और इसको ना यूज कर सकते हैं, है ना, वेबसाइट से जाके आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलो। क्रेडिट मतलब मान्यता होता है ना। जो मान्यता जो होता है उसे कहते हैं क्रेडिट। कि जैसे अकाउंट में चीजें होती हैं क्रेडिट, तो उसे क्या मिल जाता है, क्रेडिट, उससे उसकी मान्यता मिल जाती है, उसे उसकी सर्टिफाई हो जाता है वो। नेक्स्ट है अडोर। अडोर मतलब होता है अत्यधिक प्रेम, जो अधिक प्रेम करता है, अधिक लव करता है। लो बात ही कर रहे थे, बात आई गई, यहाँ पर है अडोर। तो अडोर का मतलब होता है अधिक प्रेम, अत्यधिक प्रेम। यहाँ एक क्रेडिट आया है, क्रेडिट कहां से है, यहाँ पर डोर आएगा, डोर। अडोर का मतलब होता है अधिक प्रेम। कहा जाता है कि
पृथ्वीराज चौहान था। और पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी को हराता है, मोहम्मद गोरी से ध्यान हटाता है और ध्यान लगा लिया कन्नौज में एक राजकुमारी थी, जिस राजकुमारी का नाम था संयोगिता। गहड़वाल वंश चल रहा था, उस गहड़वाल वंश में राजा था जयचंद, जिसकी बेटी थी संयोगिता। कहते हैं कि जब संयोगिता थी, संयोगिता भी अधिक प्रेम किया करती थी पृथ्वीराज चौहान से। इस बात को अपने पापा के सामने इजहार करती है कि मैं पृथ्वीराज चौहान से जो है शादी करना चाहती हूँ। जयचंद इस बात पे बर्दाश्त नहीं करता है, उसने कहा तुरंत तुम्हारी शादी की जाएगी। उस समय कहते हैं कि स्वयंवर जैसी चीजें हुआ करती थी कि जहां पर स्वयं से अपने जो वर हम चुनते थे उसे हम स्वयं वर कहते थे। तो वहां पर सारे के सारे लोगों को बिठाया गया, सारे राजाओं को बिठाया गया, सबसे पूछा गया कि बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बताओ प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिश्ता क्या है। जो अपने अपने सवाल थे उन सवालों को पूछती है संयोगिता। और जब सवाल पूछती है ऐसे करते करते एक एक राजा के पास जाती है और लास्ट में दरवाजे पर क्या है कि द्वारपाल के रूप में खड़ा किया गया था पृथ्वीराज चौहान के पुतले को, उस पुतले को माला पहना देती है। इधर जो देखता है पृथ्वीराज चौहान की वाह, मेरी फगुनिया मेरे से इतना प्यार करती है। वो घोड़े पर तैयार बैठा था, संयोगिता को बिठाता है और वहां से लेके चला जाता है। आपने कहानी सुनी होगी, है ना, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है चूकी मत चौहान। वो चौहान जो राजा था, उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान जो है, संयोगिता जाती है और डोर पर जाके उसको माला पहनाती है, क्योंकि वो उसे अडोर करती है, क्योंकि उसे अधिक प्रेम करती है, अत्यधिक लव करती है। याद रखना, लोग कहते हैं ना कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना है तो गजनी और तेरे नाम देख लो, और तो और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान देख लो, पता चल जाएगा। बर्बाद कर दी है। एक सफल, देखो एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो चाहे ना हो, लेकिन एक बर्बाद होने के पीछे किसी औरत का हाथ जरूर होता है। ये तो बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो वही चीज है कि डोर पर जाके क्या करता है, अडोर करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। तो ये आपके सारे शब्द थे। क्या था, एनो का मतलब होता है बिना, नीम का मतलब होता है नाम, ओयूएस एडजेक्टिव, है ना। आंटी को पहले से पते हैं, आंटी को पहले से पता है, एंटीसिपेट। यहाँ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव। अरे वो घंटा कुछ है, एरोगेंट, घमंडी। किसी बात से आप होते हो कन्फर्म तो आप उसे करते हो अफर, है ना। गरीबों को करता है कंट्रीब्यूट, यही है इसका एट्रीब्यूट। एक ब्लेजर जो होता है वो ब्लेज करता है, जलता हुआ है। अब से ट्रू लव ढूंढ रहे हो, एब्स्ट्रूज। अकाउंट में हुआ क्रेडिट तो क्रेडिट, और डोर के पास थी तो अडोर करा, उससे प्रेम करा। परसों से कर देंगे बाबू, आज ही तो मन था, लेकिन परसों से आपकी क्लास चलने लगेगी। जो तेजस बैच वाला जो है ना, आज से तो था लेकिन आज एकदम हिम्मत नहीं है, एकदम कल से इतना थका हुआ है ना, आप देख ही रहे हो चेहरे की जो है, चेहरे का वो हालत ही आपको बताना होगा कैसा हाल है मेरा, है ना। चलो ठीक है। यहां पर देखो, एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान, और अट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, अट्रैक्टिव मतलब आप खींचने वाला, खींचने वाली। अरे वो घंटा कुछ है, घमंडी, अभिमानी। कंफर्म होते हो तो आप अफर्म करते हो, दावे से कहते हो। कंट्रीब्यूट करते हैं, यही उसकी उसका एट्रीब्यूट है, विशेषता है। एक ब्लेजर जो होता है वो ब्लेज करता है, जलता हुआ है, चमकता हुआ है। अब उसे ट्रू लव ढूंढ रहे हो, एब्स्ट्रूज होता है, दुर्गम है ये। अकाउंट में जैसे क्रेडिट हुआ, अक्रेडिट यानी मान्यता। यहाँ अडोर, डोर के पास जाके और संयोगिता ने उसको क्या किया, माला पहना दिया, क्योंकि वो अडोर करती थी, अत्यधिक प्रेम करती थी। तो ये सारे के सारे आपके शब्द हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके शब्द हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। जैसे चलिए बढ़िया से क्रैक होगा एनडीए। अब आओ, अब आगे की तरफ देखते हैं। जैसे मान के चलो कि एक कोई नाउन है, ठीक है। तो अब इस नाउन का आपको मैं प्लूरल बनाने को कहूं तो आप प्लूरल आराम से बना लोगे, कहोगे हाँ सर। अब मेरा कहना है कि कोई नाउन है, कहोगे हाँ सर, और इसके साथ एक नाउन, दो नाउन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों नाउन का तुम प्लूरल बनाओ। क्या मतलब मेरा, कि एक नाउन नहीं, अब दो दो नाउन है, और जब भी कंपोनेंट दो होते हैं, उस दो कंपोनेंट को एक नाम हम देते हैं, जिसको कहते हैं कंपाउंड। इसीलिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं। और ये है नाउन, यानी दो नाउन जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं कंपाउंड नाउन।
ये क्या कहलाता है? ये कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो कंपाउंड नाउन कैसे कैसे काम करता है, आइए समझते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। अगर मैं कहूं आपसे कि एक नाम मैंने लिखा है बॉय और नाम मैंने लिखा है गर्ल, नाम मैंने लिखा है फ्रेंड और कहा कि प्लूरल बनाओ, तो आप कहोगे कि सर बॉय का प्लूरल होगा बॉयज, गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स और फ्रेंड का प्लूरल होगा फ्रेंड्स। बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, फ्रेंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो बॉय का बॉयज कर दिया, गर्ल का गर्ल्स कर दिया, फ्रेंड का फ्रेंड्स कर दिया। अब मैं कहूं आपसे कि एक काम करो, ये लो एक साथ दो नाम, बॉय है और फ्रेंड है, गर्ल है और फ्रेंड है, बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड। अब बनाओ इसका प्लूरल, तो आप कर दोगे बॉय का बॉयज और फ्रेंड का फ्रेंड्स, गर्ल का कर दोगे गर्ल का गर्ल्स और फ्रेंड का फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड का बॉयज फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड का गर्ल्स फ्रेंड्स। आपने ऐसा कर दिया। ऐसा करने से पता है क्या हुआ? एक घटना घटी। वो घटना ये घटी कि यहां भी एस, यहां भी एस, यहां भी एस, यहां भी एस, यानी एस और एस का हो गया रिपीटेशन। और एस और एस का जो रिपीटेशन हो रहा है, ये रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। यानी एस और एस का रिपीटेशन कहीं नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़ाया है, किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं हो सकता। अगर किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, ये घातक है। अब इसीलिए हम इस वाले को काट देंगे, इस वाले को काट देंगे, तो बन जाएगा बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो दोनों शब्द का प्लूरल बना है, कई ऐसे शब्द होते हैं। आपको लग रहा है कि गर्ल मतलब बॉय मतलब लड़का और फ्रेंड मतलब दोस्त, क्या बॉयफ्रेंड का मतलब वही तो लड़का दोस्त? क्या गर्ल मतलब लड़की और फ्रेंड का मतलब दोस्त, क्या लड़की दोस्त नहीं होता है? अगर मैं कहूं आपसे कि बटर मतलब क्या होता है, तो सब कहोगे मक्खन, और फ्लाई मतलब मक्खी, तो क्या बटरफ्लाई का मतलब मक्खन मक्खी होगा? अगर मैं कहूं आपसे किसी भी चीज का, किसी भी शब्द को जोड़ा जाता है, किसी भी शब्द को जब जोड़ा जाता है, तो क्या जोड़ने से वही नाम होता है जो उसका पहले नाम होता है? नहीं। समझा गया? हाँ हाँ। मैं कहूंगा आपसे कि चाय का अंग्रेजी होता है टी, और हस्बैंड का मतलब होता है पति, तो टी हस्बैंड का मतलब चाय पत्ती होगा। बोलो कि टी का मतलब चाय है और हस्बैंड का मतलब पति है, तो क्या ये होगा कि टी मतलब चाय, हस्बैंड मतलब पति, चाय पति? नहीं। दो शब्द जब जुड़ते हैं तो एक अलग शब्द का निर्माण होता है, और उस अलग शब्द का प्लूरल बनाना है तो लास्ट में इसका लगाना होता है, तो लास्ट में हम इस लगा देते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड है ना, तो हम इसको करेंगे बॉयफ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, यानी इसका प्लूरल बनाएंगे ऐसे, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर का स्टेप सिस्टर्स। यानी इनका हम प्लूरल बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है बाबू, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो इससे आता है। अब लड़के को लगता है कप फुल है, तो कप फुल का पता है एग्जाम क्या करता है? कर देगा कप्स और कर देगा फूल। ब्लंडर है। कप का कप्स होता है, लेकिन कप फुल का मतलब होता है कप भर के। स्पून मतलब चम्मच, फुल मतलब भर के, तो चम्मच भर। हैंड फुल हाथ भर, माउथ फुल मुंह भर, फिस्ट फुल मतलब मुट्ठी भर, ग्लास फुल मतलब ग्लास भर। तो इनके आखिरी में हम लगाते हैं एस। इनके आखिरी में क्या लगाते हैं? एस। तो कपफुल का प्लूरल कपफुल्स, स्पूनफुल का प्लूरल स्पूनफुल्स, हैंडफुल का प्लूरल हैंडफुल्स, माउथफुल का माउथफुल्स, फिस्टफुल का फिस्टफुल्स, ग्लासफुल का ग्लासफुल्स। सबके साथ क्या लगा देते हैं? एस। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब आओ तुम्हें बाहुबली की तरह एक साथ तीन तीर चलाना सिखाता हूं। कि मान लो कि ये नाउन है,
और इसके साथ जुड़ गया प्रीपोजिशन और फिर जुड़ गया नाउन। ये है, दो नाउन जुड़ गए, किससे? प्रीपोजिशन से जुड़ गए हैं। यानी दो नाउन का जुड़ाव जो है वो किससे है? तो प्रीपोजिशन से है। यानी अगर हम दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ दे तो क्या इसका प्लूरल बनेगा? तो आप कहोगे कि सर नाउन है, जैसे मैं कहा कि फादर, नाउन है, क्या है? फादर। प्रीपोजिशन क्या है? इन, और नाउन क्या है? लॉ। तो फादर इन लॉ, ससुर, और फादर इन लॉ का प्लूरल करना तो ससुरे, एक से अधिक ससुरे करने हैं, तो कैसे बनाओगे? तो फादर इन लॉस, गलत। एक बात बताओ, हम मानते हैं कि सारे शब्दों के आखिरी में एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन इसके साथ नहीं बनता। एकमात्र शब्द है जो प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है जिसमें दूसरे वाले के साथ नहीं पहले वाले के साथ लगाते हैं। पता है ऐसा क्यों हुआ? पहले भी नियम ये था, पहले नियम बना ना कि नाउन है, प्रीपोजिशन है नाउन, तो ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो आपको अगर एस लगाना है या प्लूरल बनाना है तो आप इसका इसके साथ एस लगा दो, इसका प्लूरल बना दो। लेकिन खेल क्या हो गया कि यहां पर कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें ये दूसरा शब्द था ही नहीं, तो बताओ कि अब लगाओगे कहां पर? इनमें। इसीलिए नियम को चेंज किया गया और कहा गया जो पहला शब्द है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए इस वाले के साथ लगाओ। तो फादर इन लॉ का प्लूरल होगा फादर्स इन लॉ, पहले वाले के साथ लगेगा प्लूरल। एपोस्ट्रोफ मत लगाओ बाबू, वो काके की है, होगा फादर्स इन लॉ, कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। या प्लूरल का मतलब जैसे प्लूरल बनाना है बनाइए, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। अब मैन का मेंस थोड़े होगा, तो मैन, मैन ऑफ वॉर, कमांडर्स इन चीफ, ये ऐसे बनता है, ये बनेगा ऐसे। ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, मेन ऑफ वॉर, कमांडर्स इन चीफ, ये बनता है प्लूरल इसका ऐसे। ये वो सारे शब्द थे जिनकी वजह से नियम को चेंज करना पड़ा। सर पॉडकास्ट कब आ रहा है? कल आ जाएगा बाबू, कल आपको पॉडकास्ट मिल जाएगा, है ना? कल आपको यूट्यूब पर बने रहिएगा, कल आपको पॉडकास्ट 10 बजे, सुबह 10 बजे रिलीज कर दिया जाएगा। चलो, पासर बाई, लुकर ऑन, हैंगर ऑन। तो पासर बाई का होता है पासर्स बाई, लुकर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, यानी इनका प्लूरल बनता है ऐसे, इनका प्लूरल बनाया जाता है ऐसे। एक बार देख लो और एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां तक समझ में आया। एक बार आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या यहां तक आपने चीजों को देखा, यहां तक आपको समझ में आया, एक बार कमेंट करो। सर मैं क्लास 12 में हूँ, वाईटी पर ट्रांसफॉर्मेशन सिंटेक्स पढ़ाइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ाऊंगा बाबू, एडवर्ब आते आते स्टॉप इस बैच में। आप अपने स्कूल वालों को पकड़िए, आप 12th में है, स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे क्या? आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन में भी लिंक है ना? एप्लीकेशन में भी जाओगे तो वहां पर लिंक है, सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में जाओगे ना तो सोशल मीडिया के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है? अब आओ, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। एक बात बताओ कि मैंने लिखा था बॉयफ्रेंड और कहा कि इसका प्लूरल क्या होगा? तो सर बॉय, बॉयज, फ्रेंड्स। बॉयफ्रेंड का प्लूरल कहा बॉयज फ्रेंड्स। आप बताओ, यहां भी एस है और यहां भी एस है, दोनों जगह एस है, और इसीलिए कहा कि दोनों जगह एस रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने इस वाले को काटा और कहा कि इसका प्लूरल ऐसे बनेगा। यही बात थी। दूसरा, अगर मैंने कहा कि मैंने लिखा है मैन और यहां पर लिख दिया टीचर, क्या है? मैन टीचर, और कहा कि मैन टीचर का प्लूरल बनाओ, तो आपने क्या करा कि मैन का किया मेन और टीचर का किया टीचर्स। मैन का मेन, टीचर का टीचर्स। बताओ ये कहीं रिपीट हो रहा है क्या? किसी भी जगह पर कोई रिपीटेशन देखने को मिल रहा है? कहोगे नहीं सर। यानी यहां पर किसी प्रकार, अब यहां तो ऐसे रिपीट हो रहा था, लेकिन यहां पर कोई भी चीज रिपीट हो रहा है नहीं, ये सही है। समझ आया? अगर यहां पर रिपीटेशन जब है ही नहीं
तो गलती काटने का आधार क्या होगा, इसीलिए सही माना जाता है। किताब में लिखता है ससुरा कि जिसके साथ मैन और वुमेन शब्द लगा हो, अरे मैन और वुमेन शब्द कहाँ है, ये तो बताओ, क्योंकि उनका कभी प्लूरल बनाते समय एस नहीं लगाते, और ना लगेगा एस ना होगा रिपीटेशन, इसीलिए सही माना जाता है। यही बात है यहाँ पर असली, कि यहाँ पर इसका रिपीटेशन हो रहा था एस एस का, तो हमने काटा, लेकिन यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए केस में भी यही पढ़ाऊंगा। समझना गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? चलो देखो, मैन टीचर, अब इसका प्लूरल पता है क्या बनेगा, मैन का करो मेन और टीचर का टीचर्स, वुमेन का वीमेन और टीचर का टीचर्स, मैन का मेन और ईटर का ईटर्स, विमेन का वीमेन और ईटर का ईटर्स, मैन का मेन और लवर का लवर्स, वुमेन का वीमेन, लवर का लवर्स, मैन का मेन और हेटर का हेटर्स, वुमेन का वीमेन और हेटर का हेटर्स, ये बनेगा ऐसे प्लूरल। मेन टीचर्स, वुमेन टीचर्स, मेन ईटर्स, वुमेन ईटर्स, मेन लवर्स, वीमेन लवर्स, मेन हेटर, वीमेन हेटर्स, यानी इसका भी प्लूरल बन गया, इसका भी प्लूरल बन गया। ये इसके कुल मिला के पहलू थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आंसर का सिलसिला यहां से शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर का। चलिए आंसर देना शुरू कर दीजिए। लिखा है कि ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। डाउन चैप्टर कब तक खत्म होगा? अरे तुम लोग काहे पढ़ने पर ध्यान नहीं है तुम लोगों का, सिर्फ यही ध्यान है ये कब खत्म होगा, वो कब खत्म होगा। मिल जाओगे तो हरियर बांस से मारेंगे तुम लोग को, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बाबू ब्लॉक हो जाओगे, एक बार से ज्यादा कमेंट आ रहा है जिनका, ध्यान दो। अब तक मैं उद्घाटन नहीं करवाया हूं, एक भी बच्चा भी ब्लॉक नहीं हुआ है। अगर चाहते हो कि पहले सबसे पहले सम्मानित आपको किया जाए तो बार बार ये स्पैम करना बंद कर दो, है ना। अगर चाहते सम्मानित करना है तो फिर करते रहिए स्पैम। बस खाता जिस दिन खुल जाएगा फिर समझ जाओ कि फिर वो खाता में बहुत ज्यादा नंबर क्रेडिट होने लगेगा। क्या कहा? लिखा है कि ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। यहां पर एक शब्द लिखा है स्पूनफुल। देखो यहां पर क्या है, स्पूनफुल। एक बात बताऊं मैं, शब्द गलत नहीं है। स्पूनफुल का मतलब होता है कि अगर मैं कहूं कि 2 स्पूनफुल यानी अलग अलग 2 चम्मच, यानी देखो 1 चम्मच ये और 1 चम्मच ये, 2 चम्मच है। चम्मच कितने हैं? 2। वो कौन सा है? वो कहता है 1 2 3 का कौन सा मूवी है, नहीं कहता कि रघु कितना चम्मच चीनी, चम्मच 1 चीनी 2 बार। यहां कह रहा है कि उसको सलाह दिया गया था लेने का 2 स्पूनफुल, मतलब 2 चम्मच, वो भी भर के। क्या? मेडिसिन, मतलब 2 चम्मच लो, 1 चम्मच डालो, पी लो, फिर वो दूसरे चम्मच में डालो, फिर पी लो। क्या ऐसा है? कहोगे नहीं सर, यहां पर ऐसा नहीं। हाँ ये है कि उसको सलाह दिया गया था क्या कि 2 यानी 2 क्या चम्मच भर के, यानी 2 बार। एक ही चम्मच होगा उससे 2 बार, वही कहलाता है कि ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन। तो आंसर क्या होगा? बी। लिखा है कि इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, तो कप्स फुल नहीं कप फुल्स होता है, कप फुल्स होता है बाबू, आंसर बी। लिखा है कि बोथ द मदर इन लॉस, तो मदर इन लॉस नहीं होता है, मदर्स इन लॉ, आंसर ए। क्या कहा कि जो प्रीपोजिशन वाले शब्द होते हैं तो उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रीपोजिशन के बाद शब्द ही नहीं है, इसीलिए नियम को चेंज किया गया और पहले वाले में जोड़ दिया गया। तो पहले वाले में जोड़ दिया है तो मदर्स। क्लियर? ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, आंसर है ए। हर सिस्टर इन लॉज आर सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, आंसर होगा ए। ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखो,
अब इसके बाद जो प्रीपोजिशन वाले शब्द थे ना बाबू, जो प्रीपोजिशन वाले शब्दों को आपने देखा, उसी से मिलता जुलता एक चीज है, यानी उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है। पता है कॉन्सेप्ट क्या है? कि जैसे मैंने कहा कि नाउन है और नाउन जुड़ा है किसी प्रीपोजिशन से, और उसके बाद फिर एक नाउन है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन। क्लियर? तो क्या कहा कि पहले वाले का प्लूरल बना दो, यही तो कहा कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन है, तो पहले वाले का क्या बना दो? प्लूरल बना दो। अब मैं कह रहा कि मान के चलो कोई नाउन है, नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन है। ठीक, अब ये तो बात तो तय है कि सर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आप प्रैक्टिकल करके चाहो तो देख लो, क्योंकि अंग्रेजी का प्रैक्टिकल भी होता है, कराता हूं प्रैक्टिकल, कि इनका प्रैक्टिकल करके भी देखोगे ना तो पॉसिबल नहीं है। पता है कैसे? आओ दिखाता हूं। कि मान लो एक किताब है, एक क्या है? किताब है। कहोगे हाँ सर मान लिया, अच्छी बात है, किताब है, और किताब का पन्ना है, किताब का पेज है, जैसे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ये दोनों है। तो आप जब किताब पढ़ना शुरू करते हो तो आप एक पेज पढ़ोगे, उसके बाद दूसरा पेज पढ़ोगे, एक पेज पढ़ोगे, उसके बाद दूसरा पेज पढ़ोगे, यानी एक पेज के बाद दूसरा पेज ना पढ़ोगे। कैसा? तो हम इतने तो ज्ञानी नहीं है, इतने तो तेजस्वी लोग नहीं है हम कि एक ही बार में पूरा किताब का पन्ना पढ़ लेंगे। कि पहला पहला जैसे किताब खोला, पहला पन्ना पलटिया, फिर दूसरा पन्ना पलटिया, तीसरा पन्ना पलटिया, यानी एक एक पेज पढ़ते हैं। तो एक पेज के बाद दूसरा पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज। कि मान के चलो कि आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन, यहां से ट्रेन जा रही है, तो पहले एक स्टेशन, फिर एक स्टेशन, एक स्टेशन, एक स्टेशन, एक स्टेशन, एक स्टेशन। तो एक स्टेशन के बाद दूसरा, दूसरे स्टेशन के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, होता है ना, यानी एक स्टेशन के बाद एक स्टेशन, एक स्टेशन के बाद एक स्टेशन, यानी स्टेशन के बाद स्टेशन, स्टेशन के बाद स्टेशन। क्या एक ही बार कई सारे स्टेशन निकल जाएंगे? सर मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। कि अगर मैं कहूं आपसे कि अगर कोई किताब है, अगर कोई पेज है, अगर कोई किताब है, मान लो ये अपनी किताब है ना, अब इस किताब के बाद मैंने पढ़ा, एक पेज है, फिर एक पेज, फिर एक पेज, फिर एक पेज, फिर एक पेज, एक पेज, फिर एक पेज, यानी एक एक पेज के बाद एक पेज, एक पेज के बाद एक पेज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 1 by 1। तो यहां पर क्या होता है कि बेसिकली यहां वाला जो नाम है और यहां वाला नाम है वो सेम होता है। ये दोनों नाम क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। इसमें अंतर है, जैसे फादर इन लॉ, लेकिन यहां पर है सिटी सिटी, टाउन टाउन, पेज पेज, उससे जुड़ा होता है प्रीपोजिशन से। इसका नियम यह है कि अगर ऐसा है तो ये वाला हमेशा होगा सिंगुलर और ये वाला भी होगा हमेशा सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर, क्योंकि किसके हिसाब से लगता है? इसके हिसाब से लगता है। ठीक है, देखो देखो क्या है लिखा है कि माई सिस्टर हैज रेड, कि मेरी बहन ने पढ़ा। क्या पढ़ा? पेजेस, पन्नों के बाद पन्नों, पन्ना दर पन्ना पढ़ते हैं, एक पन्ना के बाद दूसरा, एक फिर पन्ना के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी एक पेज के बाद दूसरा पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज। तो माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, नहीं पेज आफ्टर पेज। आंसर होगा सी। समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखना। क्यों हुआ? तो इसका कारण बता दिया। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर conquered by him but the found no peace, कि शहरों के बाद शहरों को जीत लिया, नहीं, शहरों के बाद शहर नहीं, टाउन यानी शहर के बाद शहर। किसी के अंदर ने एक शहर के बाद दूसरे शहर पर, दूसरे के बाद तीसरे शहर पर, यानी एक शहर के बाद दूसरा, एक शहर के बाद दूसरा, यानी एक एक शहर को जीतने के बाद। तो टाउन आफ्टर टाउन, वर नहीं वॉज। आंसर ए, कि टाउन आफ्टर टाउन वॉज। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, ना चोलबो, स्पीकर आफ्टर स्पीकर,
कि जैसे मान लो कि मंच लगा हुआ है, मंच सजा हुआ है, यहां पर माइक लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक कोई आएंगे और भाषण देंगे कि हर साल 2 लाख का रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, ये देंगे, पेट्रोल 35 रुपए देंगे, 40 रुपए देंगे। तब दूसरा आएगा, अच्छा तो हम क्या है ना कि हम 20 लाख रुपया देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी, उसके बाद ना सबको जो है डीजल फ्री में मिलेगा, ये मिलेगा वो। तो एक स्पीकर के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, तो वही चीज क्या है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। तो आंसर होगा ए। तो एक के बाद दूसरा जब होता है तो ऐसे होता है, रो अपन रो, एक रो के बाद रो ऑफ डेलिकेट ग्रीन आर नहीं, यहां तो सही लिखा है इसमें, लेकिन प्लूरल वर्ब कर दिया, आंसर होगा सी। वुमेन आफ्टर वीमेन, अब यहां गड़बड़ किया है, एक जगह तो सही रखा लेकिन दूसरी जगह गड़बड़ कर दिया कि वुमेन आफ्टर वुमेन, आंसर होगा ए। ठीक है। नेहा हैज लॉस्ट 100 रुपी नोट, 100 रुपीज नोट यस्टरडे, ये कहां से घुस गया बीच में, इसको बताएंगे कल, इसको पढ़ाएंगे कल। ठीक है, इतना ही रखते हैं बाबू आज, कल आपकी चीजें और बढ़ जाएंगी आगे। ठीक है, चलो, क्योंकि इसके बाद नया कॉन्सेप्ट ही है, कल आपको पढ़ाऊंगा मैं इसके आगे का, मन लगा के पढ़ाई करिए और ये मत देखते रहिए कब ये खत्म होगा कब वो खत्म होगा, खत्म होगा तुम रोगे खुद ही, कहोगे सर मिस करेंगे आपको, बहुत ज्यादा याद आएगी आपकी, है ना। तो इसीलिए खत्म तो हो ही जाएगा, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो जिंदगी हो, एक न एक समय पर खत्म हो ही जाएगा। लेकिन आप ये सोच के ना जिए कि कब खत्म होगा, बल्कि उसका मजा लीजिए, है ना, इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए मन लगा के पढ़ाई करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।